नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, आधे भारत में लगातार लोगों को गर्मी झुलसा रही है। गर्मी से पूरा उत्तर भारत उबल रहा है, जहां पारा सुबह की 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। लोग गर्मी से परेशान हैं। उत्तर भारत के 8 शहरों की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां भीषण गर्मी से ये राज्य उबल रहे हैं। और सबसे ज्यादा बुरा हाल उत्तर प्रदेश का है। बांदा का तापमान तो 48 डिग्री के पार चला गया है। इसके अलावा उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड भी ज्यादा हो गई है। कई शहरों में लोड शेडिंग भी हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हीट वेव से तप रहा देश। इंसान तो इंसान, जानवर भी बेहाल। अस्पतालों में बढ़ रहे हीट वेव के मामले। देश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां आसमान से बरसती आग ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्से में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लू अब खामोश लेकिन जानलेवा खतरे में बदलती जा रही है। उत्तर प्रदेश, लू का कहर, जिंदगी गई ठहर। उत्तर प्रदेश में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। बांदा में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका है और कई जिलों में लगातार लू चल रही है। प्रयागराज में दिन के समय बाजारों में सन्नाटा छा जाता है, जबकि वाराणसी में लोग गंगा घाटों पर पहुंचकर राहत तलाशते नजर आते हैं। मुरादाबाद समेत कई जिलों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़े हैं और हापुड़ में ट्रांसपोर्टरों को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए कूलर लगाए जा रहे हैं, जो हालात की गंभीरता को दिखाते हैं। मध्य प्रदेश, तपिश में लापरवाही ने बढ़ाई मुसीबत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भीषण गर्मी के बीच आयोजित एनसीसी कैंप में 30 से ज्यादा कैडेट्स की तबीयत बिगड़ गई। 44-45 डिग्री तापमान के बीच हुई इस घटना ने प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी गर्मी का असर जनजीवन और बाजारों पर साफ दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर, गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। दिल्ली एनसीआर में तापमान लगातार 45 से 46 डिग्री के बीच बना हुआ है और राहत की कोई संकेत नहीं है। गर्मी का असर सिर्फ लोगों तक ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों तक पड़ रहा है। गर्मी का मौसम है, लोग खुद को हाइड्रेट रखने के लिए जो है वो शिकंजी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, बेल का जूस पी रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही तस्वीर है कि गर्मी में जो लोग निकले हैं, क्योंकि जरूरी है निकलना, तो ऐसे में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए आप देखें यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है। लोग बेल का जूस पीते नजर आ रहे हैं। भाई साहब, आप ये बताएं कि आप कहाँ, कहीं काम से जा रहे थे? काम से आया था इधर। अच्छा, तो अभी कैसे अपने आप को सुरक्षित रख रहे इतनी गर्मी में? बस यही खा पी के थोड़ा काम भी जरूरी है। काम भी जरूरी है, बिल्कुल। तो काम भी जरूरी है और खा पी के, यानी कि ठंडी चीजें जो खुद को हाइड्रेट रखे, उसको लेकर अब लोग जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे चिकित्सा व्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर दोपहर में बाहर ना निकलने और सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। हीट स्ट्रोक, जिसे लू लगना कहते हैं, अत्यंत ही प्राणघाती कंडीशन है और मौसम विभाग के अलर्ट के संदर्भ में सारे दर्शक कृपया सावधानी बरतें और वक्त वक्त पे नमक युक्त पानी और पारंपरिक पेय पदार्थ पीते रहें और छाया वाले एरिया में जाते रहें वक्त वक्त पे, अगर वो शारीरिक श्रम का काम करते हैं। राजस्थान, रेगिस्तान बना भट्टी, झुलस रही जिंदगी। राजस्थान में गर्मी ने विकराल रूप ले लिया है। जैसलमेर में रेत की तपिश इतनी ज्यादा है कि उस पर अंडे उबलने जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आमेर के हाथी गांव में हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है, जबकि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों के लिए कूलिंग सिस्टम और विशेष इंतजाम किए गए हैं। जयपुर और उदयपुर में पर्यटन पर भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। बिहार,
14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। बिहार के 14 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद करने पड़े हैं, जबकि लोगों को दोपहर में घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। दक्षिण भारत में भी हीट वेव का बड़ा असर। दक्षिण भारत में भी गर्मी का असर तेज होता जा रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद में हीट स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है और बाकी राज्यों में भी इसका असर महसूस किया जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच देश भर में बिजली की मांग 270 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। लगातार बढ़ती मांग ने पावर सिस्टम पर दबाव बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में ये चुनौती और गंभीर हो सकती है। कुल मिलाकर हीट वेव अब सिर्फ एक मौसमी बदलाव नहीं बल्कि एक व्यापक संकट बन चुकी है, जो स्वास्थ्य, जनजीवन और बुनियादी ढांचे तीनों पर भारी पड़ रही है।